बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। सही है। बिल्कुल सर, शुक्र ही होना चाहिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं मेरे पास। लेकिन खबरों का आगाज़ करने से पहले एक आपकी प्रेडिक्शन उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आपने मेरे गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में ये प्रेडिक्शंस की थी कि इमरान खान साहब की शिफ्टिंग उनके दायचे में दिखाई देती है कि उन्हें बनीगाला, ज़मान पार्क या किसी भी ऐसी जगह जो अडयाला जेल से हट के होगी, वहाँ उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। अब वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा उनके इलाज के हवाले से। लेकिन सर, दूसरी तरफ ज़राए से एक खबर सामने आई है और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे और मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी ये खबर चल रही है कि इमरान खान साहब की आँख की तकलीफ़ में नुमाया कमी आई है। सर, कई सार्फ़ीन, कई तज्ज़ियाकार, माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये खबर बेसिकली फ़ीड की गई है। ये खबर रियलिटी पे बेस नहीं करती, क्योंकि कल ही ये खबर खान साहब की आई थी, अदालत में रिपोर्ट आई थी कि 85% खान साहब की बीनाई जो है वो चली गई है और अचानक ही उसमें नुमाया बेहतरी आ जाना, ये कोई मौज़ा, कोई मिरेकल ही हो सकता है। इस तरह इलाज नहीं होता, इस तरह का ट्रीटमेंट तो दुनिया में नहीं होता कि अचानक ही वो बीनाई वापस आ जाए। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि खान साहब की जो सेहत में बेहतरी के हवाले से हुकूमत ने ये जो सुर्ली छोड़ी है, जो फ़ीड की है खबर, इसमें कितनी सच्चाई है? ज़ायचा क्या बताता है? सर, मैं ये बोलूँगा कि रोबोटिक आई ऐसे कर सकती है इफ़ेक्ट, वह रेगुलर आई जो मुझे लगता है, खुदा ना ख़ास्ता एक छोटी-सी बात बताऊँगा। अगर आई इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाए, जो कि नॉर्मली गर्मियों के सीज़न में अ, आता है, रेड आई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उसको भी छाने-जाने में 10 दिन तो लग जाते हैं तकरीबन। मिनिमम भी अगर ना गिने ना 2-3 दिन तो लगते ही लगते हैं, कम से कम। तो ये तो बेनाई चली गई है। कैसे आईसाइट आपकी फ़ौरन रिकवर हो जाती है? इतनी ज जिद्दत तो नहीं आई है मेरे ख़्याल से अभी तक। अलबत्ता इस चीज़ को लेके मेरे पास गुड न्यूज़ नहीं है, मेरे पास बैड न्यूज़ ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब इनकी आई का जो मसला है, ये क्रॉनिक डिज़ीज़ में जाएगा और ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। सर, इमरान खान साहब की सेहत और उनके अस्पताल मुंतकिली के हवाले से जो एहतजाज है अपोज़िशन इत्तेहाद का, वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। सर, अक्सर हमने देखा है इस तरह के एहतजाज अक्सर पुरतशद्दुद भी हो जाते हैं और मुल्कगीर भी हो जाते हैं। इस एहतजाज का आप क्या मुस्तक़बिल देख रहे हैं? अगर ये समहाउ, जो कि मुझे लग रहा है ये एक्सटेंडेबल होगा, अगर ये अगले 2 दिन तक रहता है, तो फिर ये पुरतशद्दुद और मुर्गीर जो है ना, ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड आउट होगा और इसके मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, क्योंकि इक्लिप्स आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 17 तारीख को, आपके वहाँ 18 होगी। तो अगर ये 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहता है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी और मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाए। 2-3 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया एक इवेंट आ रहा है और ये इवेंट नो डाउट विज़िबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसके असरात होंगे। ओके सर। अच्छा सर, हम अक्सर मैं आपसे प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के हवाले से लेता हूँ। लेकिन सर, आज हमारे जो सदर साहब हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि उनके हवाले से भी ना चाहते हुए भी प्रेडिक्शन आपसे लेना पड़ रही है। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि अभी 1.5 साल हुआ है, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? ये उन्होंने कहा है इमरान खान साहब को। सर, इन्होंने भी जेल काटी, आसिफ ज़रदारी साहब ने, और काफ़ी अरसा तवील जेल काटी। और जब इनकी ज़ुबान काटी गई थी तो इन्होंने मीडिया पर आके बताया था कि मेरी ज़ुबान काटी गई है, और इस तरह से ये रो रहे थे जब इनका बयान आया था। और आज ये तंज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो मौजूदा सदर हैं इनका और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जो ये बात-बात पे इमरान खान साहब पे तंज़ करते हैं और तंज़ के तीर बरसाते हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है? आज इनका भी बताएँ। जहाँ तक मेरा ख़्याल लगता है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हुकूमत का आखिरी साल है। ये तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो होगी वो पार्टी है नून लीग, और इसमें से कुछ बेहतर होके जो निकलेगी वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी फिर भी बेहतर रहेगी नून लीग के हिसाब से। तो ये तो ऑलरेडी इनका काउंटडाउन स्टार्ट है अगर आप देखें, और स्पेशली जो इक्लिप्स के बाद एक कंटिन्यूअसली नए कंजंक्शन बनेंगे जिसमें सैटर्न नेपट्यून है,
फिर मार्स का उसी पॉइंट पे ट्रिगर करना जहाँ पे इक्लिप्स लगा हुआ है। तो ये जो इनके आपस में इत्तेहाद वगैरह है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन लाने वाला है। तो ये जो एक साथ है, एक पिक्चर में, एक पेज पे, ये मुझे नज़र नहीं आते आगे चल के एक साथ होंगे। ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़े बैठे होंगे। ओके। अच्छा सर, कानून साज़ी तो सारी दुनिया में होती है और सारी पार्लियामेंट से कानून साज़ी करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कानून साज़ी है वो तफ़रीह बन जाती है एक तरह से। एक तफ़रीह का एलिमेंट उसमें आ जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे कानून साज़ी करना आसान नहीं है। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है, मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं, वज़ीर-ए-आज़म सदर से मुलाकात कर रहे हैं, सदर कभी किसी से मुलाकात कर रहे हैं, कोई किससे मुलाकात कर रहा है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मर्तबा कोई नई जो कानून साज़ी है वो आसान होगी या मुश्किल होगी? क्या चेंज आप देख रहे हैं इसमें? कानून साज़ी तो नहीं होगा सर, ये खुद फँस रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। जो लीडर्स हैं, जो एलीट क्लास है, उनके लिए जो आने वाला वक़्त है, वो आसान नहीं है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। और स्पेशली जब सोलर इक्लिप्स आता है, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स बनाता है। आपको याद होगा आज से 1 महीना पहले मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही हम फ़रवरी में दाखिल होंगे, मामलात एकदम से हीट अप हो जाएँगे। और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये खान साहब का मसला आ गया आपके सामने। फिर लोग सड़कों पर आ गए इसी बात पे। अब जो आने वाले दिन है उसमें ये एहतजाज सिर्फ़ खान साहब की वज़ह से नहीं होंगे। और भी बहुत सारे मसाइल आपके सामने आने वाले हैं। ऐसे स्कैंडल सामने आने वाले हैं जिसकी वज़ह से दुनिया पागल होगी और सड़कों पर आएगी। ओके सर। अच्छा सर, आपने कोर्ट प्रेडिक्शन की थी और वो प्रेडिक्शन भी दुरुस्त हो गई है। आपसे मैंने तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले पूछा था, क्या हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ किसी नई जंग में जा रहा है? तो आपने कहा था बिल्कुल ऐसे ही मामला दिखाई दे रहे हैं और आज बाकायदा हुकूमत ने मुल्क भर में कलिदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। सर, इस ग्रैंड ऑपरेशन में पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिलेगी और क्या रुकावटें हो सकती हैं? पाकिस्तान के दहशत के हवाले से काइंडली बताइए। तब रुकावटें तो बहुत सारी आएँगी, चैलेंजेस बहुत सारे आएँगे, खुदा ना ख़ास्ता ये जो स्लीपर सेल है या ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएँगे, जो नज़र आ रहा है मुझे। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, आजकल के वॉर करने के अंदाज़ बदल गए हैं। अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होती, स्लीपर सेल और ये जो आपके दहशतगर्द लोग हैं, ये एक तरह से वॉर का किरदार अंजाम कर रहा है। फिर फाइनेंशियल क्रंच जो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, ये भी नज़र आता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महँगाई ऊपर जाती हुई नज़र आएगी आप। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा और ये इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से है। अमरीकी जो दफ्तर ख़ारिजा है उनकी तरफ से एक बयान आया है, उसमें ये कहा है कि अमरीकी सदर ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं, वो ख़ामनई से मुलाकात को भी तैयार हैं। सर, ये अचानक अमेरिका की जो पॉलिसी में शिफ्ट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है कि वो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये कोई धोखा है, साज़िश है या वाक़ई वो मुलाकात करना चाहते हैं और वाक़ई वो मुआहदे के ख़्वाहिशमंद हैं? क्या दुनिया के ढाँचे में चीज़ दिखाई देती है? ये धोखा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये सितारों की पोज़ीशन ही नहीं है जिसके अंदर मेल-मिलाप हो, कामनेस हो, आप आपस में इत्तेहाद हो, इसमें झगड़े, फ़साद, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो कि मज़ीद आने वाले ये बात हम आपको मेरे साथ मैं आपके साथ करूँगा तकरीबन 5 दिन के बाद। जैसे ही इक्लिप्स ओवर हो जाएगा, सैटर्न नेपट्यून का होगा, फिर मैं आपसे पूछूँगा क्या वाक़ई ऐसा हो रहा है? तो फिर आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी लेकिन ये ज़ाहिर धोखा है, बहुत क्लियर। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके सवालात हम प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, तो अपने सवालात पूछते रहा करें। और अगर आप दरीचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है मलिक महबूब साहब का, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।